स्नो वाइट विथ रेड हेयर एपिसोड 19 की स्टार्टिंग में हमें शिरायुकी को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी खुश रहती है जेन के आने की खबर सुन के। और उसके बाद वो पूछती है किकी से कि आखिर वो लोग आगे क्या करेंगे। किकी अपने हाथों पे बंधी हुई रस्सियों को खोलती है और उसके बाद वो वही बेल दिखाती है जो कि उसको जेन ने दी थी शिरायुकी तक पहुंचाने के लिए। और आगे वो कहती है इस बेल से जो जेन रहेगा उससे उनकी लोकेशन मिल जाएगी और वो लोग उनकी ओर आ ही रहे हैं। जेन के कंधे के ऊपर बैठा हुआ वो बर्ड वहां से उड़ जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि दो गार्ड आके अनाउंसमेंट करते हैं कि प्रिंस राज यहाँ पे आने वाले हैं। ये सुन के सारे लोग ज़्यादा खुश नहीं रहते और वो कहने लगते हैं आखिर वो बेवकूफ़ प्रिंस यहाँ पे क्यों आ रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है राज को जो कि काफ़ी चिंता में रहता है क्योंकि काफ़ी टाइम लग रहा था। फिर वो फैसला करता है कि वो खुद ही जाएगा वहाँ पे। वो स्टेज के ऊपर आ जाता है लेकिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है जिसे देख के राज काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है। लेकिन फिर वो सोचता है कि जेन ने उसके ऊपर भरोसा किया है और उसने कहा था कि वही है जो ऐसा कर सकता है। और उसके बाद वो गहरी सांस लेता है और कहता है अपने लोगों से कि वो यहाँ का प्रिंस है और उसको उनकी मदद चाहिए ताकि वो लोग एक लड़की को बचा पाए और साथ ही साथ क्लॉ ऑफ द सी को भी पकड़ पाए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जेन को जो कि लायन ऑफ द माउंटेन के लीडर के साथ चल रहा रहता है। और लायन ऑफ द माउंटेन का लीडर कहता है क्या वो राज के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। जेन कहता है ये उसका किंगडम है और वो यहाँ पे सब कुछ संभाल सकता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उन्हीं क्लॉ ऑफ द सी के बॉस को जो कि कहती है शिरायुकी को लाने के लिए। किकी शिरायुकी से कहती है संभल के रहने के लिए। तभी एक आदमी देखता है दूरबीन की मदद से कि काफ़ी सारे शिप्स यहाँ पे आ रहे हैं और वो सारे के सारे मर्चेंट शिप है लेकिन उनके ऊपर नेवी का फ्लैग लगा है। और वहाँ का एक आदमी शिरायुकी को लेके आ जाता है शिप के ऊपर। तभी शिरायुकी देखती है शिप के ऊपर वही नीले रंग की बर्ड उड़ रही है। और उसके बाद राज देखता है कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी शिप है और राज को इस तरीके से देख के सभी लोग कहते हैं उन्होंने जो भी बातें सुनी थी राज के बारे में वो सारी अफवाह थी। राज काफी ज्यादा अच्छा प्रिंस है। और सारी के सारे शिप्स को देख के उनकी लीडर काफी डर जाती है। शिरायुकी ये देख के काफी हैरान रहती है कि आखिर इतनी सारी टाम्बरू की शिप यहाँ पे क्या कर रही है। तभी साकाकी राज को वार्निंग देने के लिए कहता है। राज कहता है जो शिरायुकी है वो होने वाले राजा की दोस्त है और उन्हें वो वापस चाहिए। और ये सुन के उनकी लीडर सोचने लगती है आखिर प्रिंस यहाँ पे खुद क्यों आ गया है सिर्फ और सिर्फ इस लाल बालों वाली लड़की के लिए। लेकिन वो राज को सीधा मना कर देती है और अपने लोगों से कहती है कि उन लोगों को शिप को दूसरी तरफ मोड़ना होगा और भागना होगा। तभी राज कहने लगता है कि देखा उसने कितनी अच्छी तरीके से उन्हें वार्निंग दी। साकाकी कहता है आखिर ये कैसा टाइटल हुआ राजा की दोस्त। तभी जो उनकी लीडर रहती है वो शिरायुकी के गाल के ऊपर एक छोटा सा कट मार देती है और उसके बाद वो शिरायुकी को वापस उसी कमरे के अंदर बंद करवा देती है। शिरायुकी सोचती है जेन आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरीके से बेफिक्र हो जाए। और उसके बाद किकी कहती है शिरायुकी से कि वो ज्यादा से ज्यादा संभल के रहने की कोशिश करे। फिर क्लॉ ऑफ द सी की लीडर कहती है कि उन लोग को उस तरफ जाना होगा जहाँ पे वो उनका पीछे ना कर पाए। और उनकी शिप काफी तेजी के साथ एक दूसरी डायरेक्शन में बढ़ने लगती है जहाँ पे काफी सारे पानी के भंवर रहते हैं। राज और टाम्बरू के सारे मर्चेंट भी उस शिप के साथ उधर ही जा रहे रहते हैं। राज कहता है आखिर ये सब क्या है। तो फिर साकाकी बताता है कि यहाँ पे काफी सारे पानी के भंवर हैं और ये टाम्बरू के समुद्र के अंदर काफी ज्यादा होते हैं और अगर वो लोग इसी तरीके से बढ़ते रहे तो वो लोग डूब जाएंगे। दूसरी तरफ क्लॉ ऑफ द सी की लीडर को लग रहा रहता है वो लोग अब उनका पीछा नहीं कर पाएंगे और वो लोग अब सेफ हैं। तभी साकाकी कहता है उसे पता है इन भंवरों के बारे में अगर 10-10 सेकंड पे ये लोग अपनी डायरेक्शन को बदलें तो ये लोग बच सकते हैं। राज सभी को कमांड देता है और सभी लोग उसकी बात को मान लेते हैं और वो लोग जैसे तैसे करके भंवरों के बीच से निकल जाते हैं। लेकिन राज को मोशन सिकनेस होने लगती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो क्लॉ ऑफ द सी है वो लोग एक गुफा के अंदर आ गए हैं और वहाँ पे उन्होंने अपनी शिप को खड़ा कर दिया है। शिरायुकी सोच रही रहती है कि आखिर वो लोग कहाँ पे हैं। तभी क्लॉ ऑफ द सी की लीडर कहती है लगता है तुम्हें यहाँ पे कोई भी बचाने नहीं आया है। लेकिन तभी उसके साथी चिल्लाने लगते हैं कि देखो वहाँ पे टाम्बरू की शिप्स आ रही हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है एक काफी बड़ी शिप उनकी ओर काफी तेजी से आ रही है। ये देख के क्लॉ ऑफ द सी की लीडर भी बिल्कुल हैरान रहती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि उनकी शिप की हालत काफी ज्यादा खराब है। और राज कहता है आखिरकार उन्होंने ये कर ही दिखाया। साकाकी कहता है आपने सच में कमाल कर दिया और सभी के सभी लोगों में ये देख के जोश आ जाता है। और उसके बाद राज कहता है बढ़ते रहो पूरी तेजी के साथ। और वो लोग पूरी तेजी के साथ आके उनकी शिप को टक्कर मार देते हैं जिससे उनकी शिप पूरी तरीके से टूट जाती है। इसके बाद राज की
हालत कुछ ऐसी रहती है। क्लॉ ऑफ द सी की लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रही रहती है। तभी किकी कहती है शिरायुकी और काकासु को वहाँ से भागने के लिए। वो लोग भागने लगते हैं, लेकिन तभी क्लॉ ऑफ द सी की लीडर शिरायुकी को अपनी चेन की मदद से पकड़ लेती है। तभी किकी को उसकी तलवार मिल जाती है और उसके बगल में आ जाता है मिसुहिडे। दूसरी तरफ से जेन भी आ जाता है और वो कहता है शिरायुकी को वापस करो, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। क्लॉ ऑफ द सी की लीडर ने शिरायुकी के मुंह के पास ही अपने चाकू को रखा रहता है और तभी शिरायुकी इसके हाथ के ऊपर दांत काट लेती है और वहां से उसको धक्का दे देती है क्लॉ ऑफ द सी की लीडर। तभी उसके सामने ओबी आके खड़ा हो जाता है और वो कहता है शिरायुकी से जाने के लिए और वो देख लेगा क्लॉ ऑफ द सी की लीडर को। जेन शिरायुकी और काकासु को लेके सेफ जगह पे जाने के लिए कहता है। फिर ओबी क्लॉ ऑफ द सी की लीडर के साथ लड़ने लगता है और वहां पे माउंटेन ऑफ द लायन के लीडर और उनके साथी भी आ जाते हैं। माउंटेन ऑफ द लायन के लीडर कहते हैं क्लॉ ऑफ द सी की लीडर से तुम अब कहीं नहीं भाग सकती और वहाँ पे सारे के सारे लायन ऑफ द माउंटेन के लोग आ जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जेन, काकासु और शिरायुकी को। जेन ने सभी को सुरक्षित जगह पे ला दिया रहता है। तभी काकासु कहता है कि उसे वहाँ पे जाना है और वो वहाँ से चला जाता है और जेन शिरायुकी को गले लगा लेता है और कहता है उसे नहीं उम्मीद थी कि वो लोग इतनी जल्दी एक दूसरे से मिल पाएंगे। और उसके बाद शिरायुकी से वो कुछ कहने को कहता है, लेकिन शिरायुकी उसे पकड़ के रोने लगती है और फिर जेन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। और उसके बाद जेन कहता है उसके चेहरे को देख के कि मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा, लेकिन पहले उसे उस काम को खत्म करना है। दूसरी ओर किकी उन सभी से लड़ रही रहती है। ओबी भी काफी सारे लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा रहता है और लायन ऑफ द माउंटेन के लीडर भी अकेले ही काफी सारे लोगों को धराशाही कर देते हैं और वो लोग उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से घेर लेते हैं। लायन ऑफ द माउंटेन का लीडर कहता है अब तुम कहीं पे भी नहीं जा सकती, लेकिन फिर वो कहने लगती है आखिर उन सभी को चाहिए क्या। जेन कहता है कुछ भी नहीं, लेकिन उन्हें सबक सिखाना जरूरी है और मिसुहिडे सभी को पीट रहा रहता है। तभी जेन काफी बैडास लुक के साथ कहता है अगर तुम हार नहीं मानोगी तो इसका अंजाम भुगतना होगा। तभी क्लॉ ऑफ द सी और लायन ऑफ द माउंटेन के लीडर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। लायन ऑफ द माउंटेन का लीडर कहता है पिछली बार तुम भाग गई थी, लेकिन इस बार तुम कहीं पे भी नहीं भाग पाओगी। लायन ऑफ द माउंटेन के लीडर की बातें सुनने के बाद क्लॉ ऑफ द सी की लीडर का चेहरा कुछ ऐसा रहता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक वॉच टावर जैसी जगह पे जहाँ पे शिरायुकी रहती है और वो काफी चिंता कर रही रहती है। मिया शिरायुकी से कहता है उसे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो सभी सेफ ही रहेंगे। तभी वो सभी बाहर भी आ जाते हैं और उन्हें देखने के बाद शिरायुकी रोने लगती है और थैंक यू कहती है। मिसुहिडे उसके सर के ऊपर हाथ रख के कहता है उसे रोने और थैंक यू कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर जेन मिहाया से कहता है कि उन लोगों ने सभी लोगों को पकड़ लिया है और ओबी उन सभी के ऊपर नजर रख रहा है और जो राज है वो अपने सभी लोगों को कमांड दे रहा है कि उन्हें आगे क्या क्या करना है। तभी हमें दिखाया जाता है लायन ऑफ द माउंटेन के लीडर को, जिसे काकासु धक्का दे रहा रहता है और कहता है कि आपको अब बोलना ही होगा। और उसके बाद लायन ऑफ द माउंटेन का लीडर कहता है मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारे गांव के अंदर रुकें। और उसके बाद वो अजीब सी स्माइल लेता है और उसे देख के शिरायुकी कहती है आप तो मेरे फादर हैं। और ये सुन के सभी लोग बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और हो सके तो बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।